कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और पार्टनरशिप चैप्टर हम लोगों ने शुरू किया और उसका सेकंड क्लास है। उम्मीद करता हूँ कल की जो क्लास है आप लोगों ने उसका रिवीजन अच्छे से किया होगा। मौसम पढ़ने लायक हो रहा है, बढ़िया। और कुछ लोगों के अकॉर्डिंग मौसम पढ़ने लायक नहीं हो रहा है, तो ऐसे लोगों को तसल्ली मिल ही नहीं सकती, क्योंकि गर्मी के मौसम में गर्मी ज़्यादा होती है तो इनको लगता है कि यार इतनी गर्मी में पढ़ाई नहीं होती। बारिश होती है ज़्यादा, जैसे आजकल चल रही है, तो यार बारिश का मौसम कितना सुहावना है, ऐसे में कौन पढ़ता है। ठंड ज़्यादा होती है तो यार हाथ पैर अकड़ जाएंगे, कौन पढ़ता है। तो बहाने, लेकिन आपका फोकस आपकी पढ़ाई पर रहना चाहिए। ये मौसम, ये हवाएं, ये वादियां आपके मतलब की नहीं है जब तक कि आपका कोई सिलेक्शन नहीं होता है। ठीक है भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। और पार्टनरशिप चैप्टर की सेकंड क्लास में जाने से पहले आपको मैं बताना चाहूंगा कि 10 तारीख बुक सेल ऑफर आता है रोजगार विद अंकित में। तो जीडी की जो बुक्स हैं, बहुत दिन से आप लोगों को इंतजार था, वो रेडी हो चुकी है और इस बार सेल में आ रही है विद अपडेटेड क्वेश्चन। जो भी अब तक के लेटेस्ट क्वेश्चन है सबको अपडेट करते हुए सारी की सारी जो बुक्स हैं वो आपको मिलेंगी। और इनमें एक चीज़ और एड ऑन हुआ है कि आपको फ्री टेस्ट सीरीज भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है बच्चा, तो यहाँ पर कल का ऑफर है और जो भी है आप देख लेना। सेल प्राइस 299 है इन 4 बुक्स का, और अगर आप अलग अलग लेते हैं तो ये आपका प्राइस पड़ेगा। तो 10 तारीख की सेल आप सभी लोग जानते हैं, ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देनी थी। बाकी चलते हैं अपने सेकंड टाइप पर। कल हम लोगों ने टाइप 1 के क्वेश्चन कंप्लीट किए थे, तो आज आते हैं हम लोग टाइप 2 यानी कि सेकंड टाइप। कल आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कि अगर समय बराबर हो, अगर टाइम पीरियड बराबर हो, तो जो रेशियो पूंजी का होगा वही रेशियो लाभ का होगा, जो कैपिटल का होगा वही रेशियो प्रॉफिट का होगा। सेम रेशियो अगर टाइम पीरियड बराबर है। तो उसी के जैसा मिलता जुलता एक और है जहां पर आपको रेशियो थोड़े से बनाने हैं। एबीसी एक बिजनेस, एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए कुल पूंजी का 33.1/3%, बी जो है वो शेष पूंजी का 25% और सी जो है वो शेष पूंजी यानी कि बची हुई पूंजी निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 2,19,000 है तो उसमें से ए का हिस्सा क्या होगा। दरअसल ये जो टाइप है ये है तो टाइप 1 के जैसा ही, इसमें भी जो रेशियो पूंजी का होगा वही लाभ का होगा, जो कैपिटल का होगा वही प्रॉफिट का होगा, लेकिन यहां आपको कैपिटल यानी कि पूंजी का रेशियो बनाने में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और वही है सारा का सारा खेल। ठीक है भाई, आगे चलें, देखते हैं। भाई उसने बोला एक कुल पूंजी का 33.1/3%। सबसे पहले आप मुझे बताओ 33.1/3% का फ्रैक्शन क्या होता है, भिन्न। आप कहेंगे सर 1/3 होता है। क्या होता है? 1/3। अब आपसे कह रहा है कि ए जो है वो कुल पूंजी का इतना, बी जो है वो शेष पूंजी का 25% और सी जो है वो शेष पूंजी निवेश करता है। अब हमें ये पता ही नहीं कि वो कैपिटल, वो पूंजी, वो जो निवेश है टोटल कितना है जो इन तीनों ने मिलकर शुरू किया है, नहीं पता हमें। जैसे उसने बोल दिया तीनों ने मिलकर शुरू किया, ए कुल पूंजी का इतना परसेंट, बी शेष पूंजी का इतना परसेंट और सी बची हुई। भाई वो है कितनी, वो पूंजी हमारी है कितनी। अब उसको हमें अपनी तरफ से कुछ मानना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हमें मानना पड़ेगा। और क्या मानते हैं? जैसे ये परसेंटेज आपने देखा, इसका डिनोमिनेटर यानी कि जो हर है उसकी कोई पावर ले लो। आपको क्या पावर लेनी है? जितने ये लोग हैं ना, कितने लोग हैं? 3, तो इसकी पावर 3 ले लो। कितना हो जाएगा? 27। ये मानकर चलते हैं। आप ये सोचो, थोड़ा सा ये तरीका है। उसको बुलाना, नवीन चलो, उसको आवाज कम जा रही है, थोड़ा सा बढ़ाइए। तो चलिए ठीक है भाई, आवाज कम आ रही है क्या आप लोगों को? हाँ, साउंड प्रॉब्लम जो है। 1/3 कैसे हुआ ये परसेंटेज में देखेंगे यार। अभी तो मैंने बताया ना परसेंटेज को हटाकर बटा 100 करते हैं, तो 33.1/3% को आप डायरेक्ट 1/3 ध्यान में रखो। अब यहाँ पर नवीन देखना, आवाज कम जा रही है, एक मिनट थोड़ा सा होल्ड करना। तो यहाँ पर अब ठीक जाएगी, अब ठीक है क्या आवाज देखना? हाँ ठीक रहेगी यार, जोर लगवा दिया तूने मुझ पे ज़्यादा। ठीक है भाई, हाँ अब मुझे लग रहा है कि अब आपके पास जो है वो आवाज ठीक आएगी। हाँ थोड़ी सी कम आ रही होगी पहले। ओके चलो, थोड़ा सा एडजस्ट किया करो यार तुम लोग भी ना, मतलब हल्का सा कुछ भी हो और तुम लोग बस पढ़ाई से ध्यान हटाकर इधर उधर ध्यान चला जाता है तुम्हारा। आवाज नहीं आ रही सर, साफ नहीं दिख रहा सर, ये नहीं हो रहा सर, वो नहीं, थोड़ा सा एडजस्ट किया करो। हाँ क्यों कर लीजिए एडजस्ट, ठीक है मत करो, मैं कर लूंगा एडजस्ट। तो भैया इतना परसेंट का भिन्न आया 1/3। मैंने कहा जो पूंजी है जिसकी वो बात कर रहा है हमें उसको कुछ मानना पड़ेगा। तो मैंने कहा भैया उसकी जो डिनोमिनेटर है उसकी पावर कितनी, जितने ये लोग हैं 3, तो मान लिया कि पूंजी 27 है। अब मैं एबीसी का धनराशि यानी कि पूंजी का रेशियो बनाऊंगा। उसने बोला एक कुल पूंजी का 33/1/3, तो कुल पूंजी कितनी है? 27, और उसका 33/1/3 कितना होता है? 1/3। तो ए ने कितनी पूंजी? 9 यूनिट, तीन नाम 27 होता है ना। अब कह रहा है बी जो है वो शेष पूंजी का, अगर 27 में से 9 यहां चले गए तो शेष पूंजी कितनी बची है? 27 में से 9 हटा दो तो 18। भाई रिमेनिंग कितना बचा? 18। तो कह रहा है बी शेष पूंजी का 25%। 25% का भिन्न यानी कि फ्रैक्शन होता है 1/4। 25/100, तो बी शेष पूंजी का 1/4। तो ये कितना आ गया? 2 दूनी 4 और ये जाएगा 2 नाम 18, यानी कि 9/2। कितना आ गया? 9/2। अब कह रहा है सी जो है वो बची हुई पूंजी निवेश करता है। अब सी की अगर हमें पूंजी बतानी है तो भैया 18 में से 9/2 माइनस कर दो। 18 माइनस 9/2, 18 दूनी 36, 36 में से 9 गया तो 27/2। सी ने कितनी पूंजी निवेश करी? 27/2। बस ये रेशियो बना लो आप, ये रेशियो आप बना लीजिए। कितना जाएगा भाई? 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 तिया 27, और नीचे 2 है तो 2 की गुणा तीनों में कर दो, तीनों में 2 की गुणा कर दो। 1/2 इंटू 2 और 3/2 इंटू 2, तो ये आ गया 2:1:3। 2:1:3, यही सारा खेल है, पूरा क्वेश्चन ही यही है। ये रेशियो बनाना ही पूरा का पूरा सवाल है। आप जरूरी नहीं कि सर कुल पूंजी इसकी पावर 3 है, क्यों? अपनी मर्जी से कुछ भी मान लो। देखो मैं आपको अपनी मर्जी से कुछ और मान लो, आप 10 मान के चलो कि मान लो कुल पूंजी 10 है। मान के चलो कि हमारी जो कुल पूंजी है अपनी तरफ से माना
कुछ भी मान लो, आप मान लो कुल पूंजी 10 है, लेकिन उसका 1/3 कैसे निकालोगे फिर आप? मतलब ऐसी कोई संख्या मान के चलो जिसका 1/3 बड़े आराम से निकल जाए, जिस संख्या का 1/3 बड़े आराम से निकल जाए, अपनी तरफ से ऐसी कोई संख्या मान के चलो। मान लो मैं 15 मान रहा हूं, मैंने मान लिया 15, क्योंकि इसका 1/3 बड़े आराम से मैं निकाल सकता हूं। माना कुल पूंजी 15 है। अब सवाल कहता है कि भैया ए जो है कुल पूंजी का इतना परसेंट है, तो 15 का कितना 1/3, तो कितना आ गया ए के पास 3 पंजे 15। अब सवाल कहता है बी जो है वो शेष पूंजी का, अगर मैंने 15 में से 5 यहां दे दिया तो बचा कितना 10, और शेष पूंजी का 25% यानी कि 1/4, कितना बचा 1/4, तो कितना जाएगा 2 दूनी 4 2 पंजे 10, तो कितना आ गया बी 5/2। और सवाल कहता है सी जो है वो शेष पूंजी, तो 10 में से 5/2 यहां चला गया, तो उसमें से 5/2 माइनस करूंगा, 10 दूनी 20 में से 5 गया 15/2। ये रेशियो आप बना लो। तो ऊपर वाली जो संख्या है, जो डिनोमिनेटर है 5 एकम 5 5 एकम 5 5 दिया 15, और जो बटे 2 है उसकी गुणा तीनों में कर दो, तीनों में कर दो 1/2 इंटू 2 और 3/2 इंटू 2, वही रेशियो आएगा जो हमने यहां पर निकाला है 213। हर बार वही आएगा, आप कुछ भी मान के चलो, हर बार वही आने वाला है। अब सवाल कहता है कि भैया टोटल प्रॉफिट 2,19,000 है, तो 3 2 5 5 और 1 6, 6 यूनिट का मतलब है 2,19,000, तो 1 यूनिट का मतलब आएगा 6 3 18 3 6 6 36 3 6 5 30, 36,500। कह रहा ए का हिस्सा कितना है, तो 2 गुणा 36,500 कितना आएगा 73,000, तो ए का हिस्सा कितना हो जाएगा 73,000, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। आप कुल पूंजी कुछ भी मान के चलो, यहां पर जो रेशियो आना है वो सेम आएगा, अलग नहीं आएगा। मैंने 2 एग्जांपल लेकर आपको ये समझा भी दिया है। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इसको बताएंगे जरा, ये भी सेम ही क्वेश्चन है, परसेंटेज भी सेम है। ए कुल पूंजी का 33 है 1/3, बी शेष पूंजी का 25%, सी बची हुई पूंजी, सेम है, परसेंटेज भी सेम है, बस कुल प्रॉफिट अलग कर दिया है। ये आपको खुद से करना है, या मैं सवाल को थोड़ा सा चेंज कर दूं, इसको मैं चेंज कर रहा हूं, मैं इसको कह रहा हूं 16 सही 2/3%। मजा नहीं आएगा, सेम परसेंटेज आ गई ना, तो यहां पर मैंने कह दिया 16 सही 2/3%। फिर आंसर चेंज हो जाएंगे, ये चारों आंसर चेंज हो जाएंगे, हो सकता है ये भी मुझे फिर बदलना पड़े। अभी फिलहाल के लिए आप रेशियो बनाओ, अभी क्या करो, फिलहाल के लिए एबीसी का अनुपात, एबीसी का रेशियो बनाओ। तो सवाल कहता है ए जो है वो कुल पूंजी का 16 सही 2/3% निवेश करता है, बी जो है वो शेष पूंजी का 25% निवेश करता है, और सी बची हुई राशि। तो आपको केवल अनुपात बनाना है, फिर सवाल जैसे अनुपात बनेगा ना, तो सवाल के ऑप्शन और ये वाली संख्या मैं उसके अकॉर्डिंग बदलूंगा। अभी आप मुझे बस यहां पर अनुपात बना के बताइए क्या रेशियो आएगा। भाई कुल निवेश एबीसी ने जो मिलकर किया, व्यवसाय शुरू किया, तीनों ने मिलाकर कितना पैसा लगाया, क्या सवाल में हमें दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ, बिल्कुल भी नहीं दिया हुआ। वो कह रहा है ए ने कुल पूंजी का, कुल पूंजी यानी कि जितनी तीनों ने मिलकर लगाई, उसका 16 सही 2/3% लगाता है। अब वो कुल पूंजी कितनी है नहीं पता, तो हम अपनी तरफ से कुछ मानेंगे, तो 16 सही 2/3% का भिन्न फ्रैक्शन कितना होता है बच्चा, 1/6 होता है। सो ये परसेंटेज को हटाकर बटा 100 करते हैं ना, तो आप डायरेक्ट ध्यान रखो 16 सही 2/3% का जो भिन्न होता है वो 1/6। अब मुझे कुल पूंजी बताइए, टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है, सवाल ने नहीं दी हुई, वैसे उसने बोल दिया कुल पूंजी का इतना परसेंट। अब कुल पूंजी मैं अपनी तरफ से कुछ मानता हूं, आप अपनी रफ कॉपी में कुछ और मानना, बस कुल पूंजी ऐसी मानना जो जिसका 1/6 जो 6 से कट जाए, कुल पूंजी को ऐसी मानना जो 6 से कट जाए, नहीं तो फ्रैक्शन वगैरह में जाना पड़ेगा, भिन्न में जाना पड़ेगा, कोई फायदा नहीं होगा। अब कुछ भी आप अपनी रफ कॉपी में, सभी लोग जितने भी बैठे हैं सामने मेरे, मतलब कैमरे के सामने उस तरफ, आप लोग अपनी तरफ से कुछ भी, मैं थोड़ी देर रुक के ट्राई करूंगा, मैं आपको टाइम दे रहा हूं, अपनी तरफ से कुल पूंजी को कुछ भी मानो, बस वो 6 से कटने वाली होनी चाहिए, क्योंकि उसका 1/6 निकालेंगे तो वो भिन्न फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। मुझे मत बताओ क्या मानना है, अपनी रफ कॉपी में मान के रेशियो बनाओ। तो 6 से कटने वाली कुछ ही मान लो, 6 दूनी 12, 6 ही मान लो भाई, 6 ही मान लो, या 6 दूनी 12 मान लो, 12 मान लो, कुल पूंजी को मैंने 12 मान लिया, 6 से कटने वाली। अब एबीसी का रेशियो मैं बना रहा हूं, सवाल कहता है एक कुल पूंजी का 16 सही 2/3% यानी कि 1/6, तो 12 का 1/6 कितना हो गया, 6 दूनी 12, 2 एकम 2। सवाल कहता है बी जो है वो शेष पूंजी, यानी कि टोटल अगर 12 है, ए के पास कितनी गई है 2, तो शेष कितनी बची है 10, तो कह रहा बी जो है वो शेष पूंजी का 25%, 25% का भिन्न होता है 1/4, तो 2 दूनी 4 2 पंजो 10, कितना आ गया 5/2। फिर कह रहा है कि ये चला गया बी के पास 10 में से, शेष पूंजी 10 बची थी ना, तो 10 में से 5/2 इसके पास चला गया। कह रहा है कि सी जो है जो बची हुई है सारी की सारी वो सी के पास है, तो 10 बची हुई थी, उसमें से 5/2 इसके पास चली गई, ए के, बी के, सॉरी वो हटाओगे, 10 दूनी 20, 20 में से 5 गया तो 15/2। बस ये रेशियो बना लो आप, ये रेशियो बना लो। देखो 2 5 15 ये तो नहीं कटेंगे, तो 2 की गुणा तीनों में कर दो, 2 की गुणा क्या करो तीनों में कर दो, तो नीचे का जो संख्या है वो हट जाएगी। ये तो रेशियो में सीखा है ना हमने, तो 2 दूनी 4 5 और 15। तो सवाल को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। क्या आंसर आ रहा है आपका? ये हमारा रेशियो बन गया किसका, एबीसी की पूंजी का, और जो रेशियो पूंजी का होगा वही प्रॉफिट का होगा, सब जानते हैं। अब सवाल कह रहा है कि कुल प्रॉफिट 1,68,000 है, तो मैंने कहा 15 5 20 20 और 4 24, 24 यूनिट का मतलब है 1,68,000, तो एक यूनिट कितना होगा, 24 7 168 होता है ना, 7,000, एक यूनिट 7,000। तो भैया उसने कहा ए का हिस्सा कितना होगा, ए का हिस्सा 4 यूनिट है, 4 गुणा 7,000, तो ए का हिस्सा कितना होगा 28,000। ठीक है, सवाल को हमने बदल भी लिया और हम समझ भी गए कि इस तरह के क्वेश्चन में हमें रेशियो यानी कि अनुपात किस तरीके से बनाना है। ठीक है बच्चे, सही है। चलो ये सवाल बताएंगे जरा,
कह रहा है कि एबीसी एक व्यवसाय को क्रमशः निवेश करते हैं। ए कुल पूंजी का 25% निवेश करता है, बी बची हुई पूंजी का 40% निवेश करता है और सी जो है वो बची हुई पूंजी निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 3,20,000 है तो बी का हिस्सा कितना है? बी का हिस्सा कितना है? अगेन सेम क्वेश्चन, भैया एबीसी ने मिलकर बिजनेस शुरू किया, व्यवसाय शुरू किया, और ए जो है, इन तीनों में जो ए है वो कुल पूंजी का 25% लगाता है। अब वो कुल पूंजी कितनी है बताइए मुझे, वो कुल पूंजी कितनी है? आप कहेंगे सर नहीं पता, तो पीछे के दो सवालों के अकॉर्डिंग वो कुल पूंजी हमें अपनी तरफ से माननी पड़ेगी, अपनी तरफ से माननी पड़ेगी। तो यहां पर अगर मैं आपसे कहूं कि एक कुल पूंजी का 25% लगाता है तो 25% का फ्रैक्शन कितना हो गया? 1/4। भाई परसेंटेज को हटाकर बटा 100। जो लोग ये नहीं पता कि सर ये कैसे फ्रैक्शन परसेंटेज से बना रहे हो, आप लोगों ने फिर बहुत सारी क्लासेस छोड़ी हैं, ऐसा मैं मान के चलूंगा। बहुत सारी क्लासेस छोड़ी हैं आपने, जहां हो सकता है कुछ बच्चों ने लेट बैच परचेज किया हो, तो जहां से वो बैच को परचेज करते हैं वहीं से लाइव में जुड़ जाते हैं। ऐसा मत करो, या तो आप जुड़ो फिर सीधा रेशो जो हो चुका है उसे कंप्लीट करते हुए आओ, क्योंकि वो आपकी गलती है, आप लेट जुड़े हो। तो आप पीछे से जितना भी मैंने करा दिया वो सारा करते आओ। एक्स्ट्रा क्लास लो, थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा दो, लेकिन पीछे का सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। अगर जो बच्चे बीच में जुड़े हैं उनके लिए ये मेरी हिदायत है। या फिर आप ये भी छोड़ो, इससे अगले वाले चैप्टर से जुड़ना फिर, क्योंकि ये तो सारा रेशियो बेस्ड है, अनुपात चैप्टर के ऊपर बेस्ड है ये सारा। तो यहां पर अगर मैं कहूं कि 25% का फ्रैक्शन 1/4 भिन्न होता है 1/4। अब हमें कुल पूंजी माननी है। आप मुझे बताइए ऐसी कोई संख्या जिसे मैं कुल पूंजी मान सकूं, जिसे मैं कुल पूंजी टोटल इन्वेस्टमेंट मान सकूं। बताइए क्या वो संख्या है जिसे मैं कुल पूंजी अपनी तरफ से मान सकूं? क्या वो संख्या हो सकती है? बताओ क्या वो संख्या है जिसे मैं कुल पूंजी अपनी तरफ से मान सकता हूं? है कोई नजर में आपकी में ऐसी संख्या? देखो मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आप जितने भी बच्चे बैठे हो सबके दिमाग में अलग अलग संख्या आएंगी। बस कंडीशन क्या है कि वो संख्या ऐसी बताना जिसका 1/4 निकाल सके, वो संख्या 4 से कटने वाली होनी चाहिए ताकि वो फ्रैक्शन में ना आए। यस देखो आप सभी लोग मुझे ऐसी संख्या बता रहे हो जिसका मैं 1/4 बड़े आराम से निकाल सकता हूं। चलो 20, बहुत सारा आंसर आ रहा है 20। सर कुल पूंजी 20 मान लो। अब कुछ बच्चे कहेंगे 20 कहां से आया? ये मैंने माना है अपनी तरफ से, ये माना है, आप कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। अब एबीसी की पूंजी का निवेश का रेशियो निकालेंगे। सवाल कहता है एक कुल पूंजी का 25% निवेश करता है, तो भैया 20 मैंने कुल पूंजी मानी, उसका 25% यानी कि 1/4 कितना आ गया? 4 पंजू 20। सवाल कहता है बी जो है वो शेष पूंजी का, शेष कितनी बची है टोटल? अगर मैं 20 मान के चला हूं, 5 इधर चली गई तो शेष बची है 15। कह रहा बी इसका 40% निवेश करता है। 40% का भिन्न होता है 40/100 यानी कि 2/5। 40% का भिन्न होता है 40/100, काटोगे तो 2/5 आएगा। तो 20 शेष पूंजी का 2/5, तो 20 में से 5 यहां चला गया, बचा कितना? 15, उसका 2/5 निकाल दो। कितना आ गया? 5 दिया 15, 3 दूनी 6। अब सवाल ने आगे क्या बोला? सवाल ने बोला कि सी जो है वो बाकी पूंजी, बाकी यानी कि जो लास्ट में बची, जो लास्ट में बची। भाई टोटल अगर 20 है, 20 में से 5 और 6 11 माइनस कर दो, या फिर जो यहां पर 15 बची थी उसमें से 6 माइनस कर दो, तो सी के पास कितना बचेगा? सी के पास बचेगा 9। भाई टोटल 20 थी, 20 में से 5 यहां चली गई, ए के पास बची कितनी? 15। 15 में से 6 बी के पास चली गई तो कितनी बची? 9। तो सी ने बची हुई पूंजी निवेश करी। कह रहा टोटल प्रॉफिट 3,20,000 है। 9 6 15, 15 5 20, 20 यूनिट का मतलब है 3,20,000। 1 यूनिट का मतलब है 3,20,000 बटे 20, ये 2 से जाएगा 16 बार 16,000, 1 यूनिट 16,000। तो कह रहा है कि बी का हिस्सा कितना है? 6 यूनिट, तो 6 गुना 16,000, तो 16 छिक्कम 96, यानी कि आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। कितना हो जाएगा बच्चा? 96,000। ओके आगे बढ़े तो इस तरह के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं। देखो कह रहा है एक साझे के व्यापार में विक्की कुल पूंजी का 1/6 भाग, कुल पूंजी का 1/6 भाग 1/6 समय के लिए निवेश करता है। ओके रोहन पूंजी का 1/3 भाग 1/3 समय के लिए लगाता है, और जयंत शेष पूंजी बचे हुए पूरे समय के लिए लगाता है। कह रहा है कि बताओ 6900 रुपए के लाभ में रोहन का हिस्सा क्या होगा? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा। जो लोगों की समझ में ना आए ये सवाल, बस पेन को साइड में रखकर इसको आराम आराम से 2 से 3 बार पढ़ना है, बहुत धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे पढ़ना है इसको। एक साझे के व्यापार में विक्की कुल पूंजी का 1/6 भाग लगाता है, रोहन पूंजी का 1/3 भाग लगाता है। शेष पूंजी नहीं यूज किया उसने वर्ड कि रोहन शेष पूंजी का, जैसे पीछे के 2-3 सवाल में था। यहां पर उसने बोला रोहन पूंजी का 1/3 भाग लगाता है, तो रोहन कुल पूंजी का लगा रहा है, जितना भी पैसा टोटल था रोहन ने उसका 1/3 लगाया। और कह रहा है कि जयंत जो है वो बची हुई पूंजी शेष पूंजी लगाता है। अब अगर आप इस सवाल को एक साथ पढ़ोगे तो आपके दिमाग में आएगा कंफ्यूजन। मैंने कल आपको एक बात बताई थी कि हमें चलना है स्टेप वाइज। पहला स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप है उनके द्वारा लगाई गई पूंजी का रेशो, उनके द्वारा लगाए गए कैपिटल का रेशो। सेकंड स्टेप है उन्होंने कितने कितने समय के लिए पैसा लगाया, और तीसरा स्टेप है दोनों की गुणा करके प्रॉफिट का रेशो, लाभ का रेशो। तो आपके दिमाग में सबसे पहले पहला ही रेशो, पहला ही स्टेप चलना चाहिए कि किसने कितने समय के लिए लगाया, साइड हटाओ, किसने कितना पैसा लगाया उसका अनुपात हमें बनाना है। देखो विक्की ने लगाया कुल पूंजी का 1/6, रोहन ने लगाया कुल पूंजी का 1/3, और जयंत ने लगाया शेष पूंजी।
बस इन जो मैंने 3 सर्कल बनाए हैं इस पे फोकस करो, पूरे सवाल को भूल जाओ। आप देखो विक्की ने कुल पूंजी का 1/6, रोहन ने कुल पूंजी का 1/3 और जयंत ने शेष पूंजी। यहां से तीनों का रेशियो बता दो मुझे जल्दी से क्या होगा। 3 लोग हैं, एक है विक्की, एक है रोहन और एक है जयंत। मैं सबसे पहले क्या बात कर रहा हूं, उनके द्वारा लगाई गई कैपिटल का रेशियो, कैपिटल यानी कि पूंजी का रेशियो मैं आपसे पूछ रहा हूं। तो आप कहेंगे कि सर रोहन ने कुल पूंजी, सॉरी विक्की ने कुल पूंजी का 1/6, रोहन ने कुल पूंजी का 1/3। देखो यहां पर उसने शेष वर्ड यूज नहीं किया, पिछले क्वेश्चन में शेष वर्ड था, शेष। तो यहां पर जो हमें कुल पूंजी माननी पड़ेगी अपनी तरफ से, जो कुल पूंजी टोटल कैपिटल माननी पड़ेगी हमें, तो पता क्या मानेंगे, जो यहां पर दोनों संख्या है ना डिनोमिनेटर में, इनका मल्टीप्लीकेशन, इनका मल्टीप्लीकेशन, इनका मल्टीप्लीकेशन मान लो कुल पूंजी है अपनी तरफ से। ये माना है, ये मैंने अपनी तरफ से माना है। जब वो शेष वर्ड यूज कर रहा था कि रोहन शेष पूंजी का 1/3, तो मैं अपनी तरफ से ऐसी कोई संख्या मान रहा था जो 6 से कट जाए, जिसका 1/6 मैं निकाल लूं। लेकिन यहां पर विक्की ने भी कुल पूंजी का 1/6 और रोहन ने भी कुल पूंजी का 1/3, तो विक्की का हिस्सा भी कुल पूंजी में से निकाला जाएगा और रोहन का हिस्सा भी कुल पूंजी में से निकाला जाएगा। तो फिर हमें क्या करना है, जो विक्की का हिस्सा है, जो रोहन का हिस्सा है, उसको लिखेंगे और उसके जो हर यानी कि डिनोमिनेटर में संख्या है उसकी गुणा कर देंगे, मान लेंगे कुल पूंजी 18 है। एलसीएम भी ले सकते हो, वेरी गुड। एलसीएम अभी आपने पढ़ा नहीं है इसलिए मैंने बोला नहीं, मैं ये भी कह सकता था दोनों का एलसीएम 6 मान लो, लेकिन ठीक है आप 6 या 18 भी मान सकते हो, सेम आएगा आंसर। तो अब आप कहोगे कि विक्की ने कुल पूंजी का 1/6, कुल पूंजी मैंने कितनी मानी 18, तो इसका 1/6 निकालू, कितना आ गया 6 या 18। फिर कह रहा रोहन ने कुल पूंजी का 1/3, तो 1/3 कुल पूंजी का, शेष का नहीं, कुल पूंजी 18 ही है मेरी, तो 3 6 18, 6 एकम 6, वेरी गुड। सवाल ने कहा जयंत ने बची हुई पूंजी जो भी है वो जयंत ने लगाई है, तो कुल कितनी थी 18, और उसमें से कितना माइनस कर दूं मैं, जितनी रोहन और विक्की के पास है, तो 18 में से 9 गया 9, ये रेशियो आ गया जयंत का। ये रेशियो किसका आ गया, जयंत का। इसे और भी स्टैंडर्ड रेशियो में बना सकते हो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। बस ये तो हो गया पूंजी का रेशियो। अब सेकंड आया है समय का, समय का भी रेशियो अलग आएगा। यहां पर टाइम पीरियड का रेशियो भी बच्चा पार्टी अलग आएगा। तो यहां पर आप देखो, अब आपका सेकंड स्टेप, अब आपका क्या है सेकंड स्टेप, तो आपका फोकस होना चाहिए समय पर कि विक्की ने समय कितना लगाया, रोहन ने कितना लगाया और जयंत ने कितना लगाया। पूंजी पे भूल जाओ, उसका काम कर दिया आपने। तो विक्की ने लगाया है 1/6 समय के लिए, ओके, रोहन ने लगाया है 1/3 समय, ओके, और कह रहा है जयंत ने पूरे समय के लिए लगाया। अब हमारा फोकस किस पे है, अब हमारा फोकस केवल और केवल समय पर है। किस पर है बच्चा, केवल और केवल समय पर। तो हमें क्या करना है, अगेन वही चीज 1/6 और 1/3 लेना है और यहां पर 6 और 3 की गुणा कर लो, तो कुल समय आपको मिल जाएगा। कुल समय अपनी तरफ से मान लो 6 और 3 की गुणा, कितना आ जाएगा 18। ये भी आप अपनी तरफ से मान लो कि कुल समय कितना है, कुल समय 18 है। तो सवाल ने कहा विक्की ने कुल समय का 1/6, कुल समय कितना माना 18, तो विक्की ने कितना 6 तिया 18, कह रहा है रोहन ने 1/3, तो कुल समय का 1/3 निकालना, 3 6 18, 6 एकम 6, और जयंत ने पूरा समय, शेष नहीं निकालना पूंजी की तरह, जयंत का समय पूरा 18 महीने है, जयंत का समय महीने नहीं सॉरी पूरा 18 जो भी हम मान के चले हैं, जयंत का समय क्या है पूरा कंप्लीट टाइम। तो यहां रेशियो लेना 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 6 18। अब आप लाभ के लिए दोनों को गुणा कर दो, प्रॉफिट के लिए क्या करो, इन दोनों की गुणा कर दो, 1 2 दूनी 4 और 3 6 18। ये रेशियो आ गया इनके प्रॉफिट का, ये रेशियो क्या आ गया इनके प्रॉफिट का। और ये सवाल में थोड़ी सी आपकी मेहनत यहां पर लगी। तो उसने कहा 18 और 4 22, 22 और 1 23, 23 यूनिट का मतलब कितना है 6900, 1 यूनिट का मतलब 23 या 69 यानी कि 300। आपसे क्या कह रहा है रोहन का हिस्सा कितना है, 4 यूनिट का मतलब है 4 गुणा 300, कितना आ गया 1200 रुपया। तो रोहन का हिस्सा कितना आ गया, रोहन का हिस्सा आ गया 1200 रुपए। यहां पर हमें ना तो कुल पूंजी दी हुई थी ना कुल समय, इसलिए सवाल ये बहुत इंटरेस्टिंग बना, तभी मैंने डबल स्टार इसको दिया है। टफ बिल्कुल भी नहीं है, आपने अगर बहुत गौर से देखा होगा आप लोगों का इसमें था भी कुछ भी नहीं, लेकिन हाँ ये थोड़ा सा इसमें दिमाग इस तरीके से लगाना पड़ा। मैं वर्कशीट में ऐसा एक सवाल डालूंगा तब लगाना दिमाग अपना, ठीक है। चलिए टाइप चेंज करते हैं और एक आसान सा टाइप आपको मैं देता हूं। अब ये रहा, अभी तक जो हमने सवाल किए लगभग वो सवाल थे जहां पर समय बराबर होता था, जितने समय के लिए ए ने लगाया उतने ही समय के लिए बी ने लगाया। लेकिन अब यहां पर आपको मैं टाइप चेंज कर रहा हूं। अब पूंजी के अनुपात को लाभ का अनुपात नहीं कहा जाएगा क्योंकि अब समय बराबर नहीं रहेगा। सवाल ने बोला बस आपको 3 स्टेप याद रखने हैं। पहला स्टेप पूंजी का रेशियो निकालना कैपिटल का, दूसरा निकालना है समय अवधि यानी कि टाइम पीरियड का, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके लाभ का रेशियो निकालना है, दैट्स ऑल। सवाल कह रहा है पी और क्यू के लाभ का रेशियो दे दिया हमें, उनके निवेश समय अवधि का रेशियो दे दिया और उनके निवेश यानी कि कैपिटल का रेशियो पूछ लिया है। स्टेप याद रखना, पहला स्टेप किसका होता है, निवेश का, कैपिटल का रेशियो। 2 लोग हैं पी और क्यू, कैपिटल का रेशियो नहीं पता हमें, पूछा उसने निवेश का रेशियो क्या होगा। दूसरे नंबर पे आता है टाइम पीरियड। ये स्टेप वो पूछे कुछ भी आपके दिमाग में स्टेप जमे रहने चाहिए। पहला पूंजी, दूसरा समय, तीसरा लाभ। पूंजी समय लाभ कुछ भी पूछे, पहला रेशियो पूंजी उसने पूछा हमें नहीं पता, दूसरा समय का, तो समय का रेशियो कितना है 3 और 5, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ही हमें प्रॉफिट का रेशियो मिलता है जो कि हमें दिया हुआ है 5 8 पहली ही लाइन में। क्या कल वाली क्लास किन किन लोगों ने उसका रिवीजन किया, जहां मैंने आपको बोला था कि अगर लाभ बताना है तो पूंजी को समय से गुणा करना होगा, और अगर हमें यानी कि प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल इनटू टाइम, और अगर यहां से हमें कैपिटल का फॉर्मूला चाहिए तो लाभ बटे समय यानी कि प्रॉफिट अपॉन टाइम। किया किसी ने रिवीजन? तो अगर यहां पर हमें कैपिटल यानी कि पूंजी का रेशियो चाहिए तो ऊपर लाभ रखना है और नीचे समय रखना है। तो लाभ कितना है 5 और समय कितना है 3, लाभ कितना है 8, समय कितना है 5।
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 पूरे 25, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 अट्ठे 24। क्या रेशियो आ गया बच्चा? रेशियो आ गया 25-24 का। सभी का आ गया क्या? बताइए। ये तो मैंने कल ही समझाया था आपको, क्वेश्चन भी कराया था एक आपको मैंने इसके ऊपर। ठीक है बच्चे, आगे चलूं। ये सवाल देखिए जरा। सवाल है, 3 भागीदार किसी व्यापार में हुए लाभ को 8, 7 और 5 में बांटते हैं। लाभ को, प्रॉफिट को। उन्होंने अपनी पूंजी को क्रमशः 7 महीने, 8 महीने और 14 महीने के लिए निवेश किया, इन्वेस्ट किया। बताइए उनकी पूंजी का रेशियो, यानी कि कैपिटल का रेशियो। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल अपनी बुद्धि का प्रयोग करके मुझे बताइए इसका जवाब क्या होगा। इसका जवाब सभी लोग बस स्टेप ध्यान रखना। 3 भागीदार हैं, तीनों को कुछ भी मान लो, XYZ मान लो, तीनों का नाम। पहला स्टेप रेशियो का किसका आएगा? पूंजी का। वही हमसे पूछा है, नहीं पता हमें, ऐसे डैश 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 लगा दो। दूसरे स्टेप आएगा समय का। समय कितना है इसका? 7 महीने, इसका 8 महीने और इसका 14 महीने। और इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो किसका रेशियो आएगा? प्रॉफिट यानी कि लाभ का, जो कि हमें दिया हुआ है 8, 7 और 5। अब हमें कैपिटल चाहिए, पूंजी। अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कैपिटल बराबर प्रॉफिट अपॉन टाइम, यानी कि कैपिटल का रेशियो चाहिए तो ऊपर लाभ रहेगा और नीचे समय, ऊपर लाभ रहेगा नीचे समय, ऊपर लाभ रहेगा और नीचे समय। बस इसे सॉल्व कर लो आप, जो भी यहां से रेशियो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो 7, 8 और 14 का देखो, ये मैंने आपको रेशियो चैप्टर में, मैंने इसलिए कहता हूं जो लोग बीच में जुड़े हैं वो पीछे वाली क्लास करके आओ। मैंने इसको स्टैंडर्ड रेशियो में बदलना बिना एलसीएम के आपको सिखाया है। एक बार मुझे थम्स अप करके बताओ वो बच्चे जो बिना एलसीएम के मेरे बताए हुए तरीके से इसको स्टैंडर्ड रेशियो में बदल पाए हैं। थम्स अप करके मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग मेरे बताए हुए रास्ते पर चल रहे हो, जो मैं आपको गाइड कर रहा हूं। जिस तरीके से वीक में 2 दिन सैटरडे संडे मिलते हैं, उनमें जो मैं बताता हूं आप उस काम को कर रहे हो। मैं समझ जाऊंगा कुछ फायदा है मेरी मेहनत का। कुछ लोग क्या करेंगे, 7, 8, 14 का एलसीएम लेकर गुणा करेंगे। जरूरत ही नहीं है भैया, जरूरत ही नहीं है। बहुत सारे लगभग सभी बच्चे हो आप इसकी गुणा इसमें करो। 14 अट्ठे कितना होता है? 112, और उसकी गुणा 8 में कर दो। इसका रेशियो क्या होगा? 7 की गुणा 14 में करो, 14 7 98, और उसकी गुणा इसके ऊपर वाली संख्या 7 में कर दो। इन दोनों की गुणा करो, 7 8 56, और उसकी गुणा इस वाले रेशियो में कर दो 5 में। सही है क्या? ठीक है। जिसका रेशियो लिखना है बाकी दो का डिनोमिनेटर उसका न्यूमरेटर, इसका रेशियो लिखना है तो बाकी दोनों का डिनोमिनेटर और इसका न्यूमरेटर, इसका रेशियो लिखना है तो बाकी दोनों का डिनोमिनेटर और इसका न्यूमरेटर। ठीक है। तो यहां पर आप गुणा मत करना, देख लो किसी संख्या से कट रहे हो तो ये 14 से कट रहे हैं। 14 चौका 56, 14 सत्ते 98, 14 अट्ठे 112, तो 8 अट्ठे 64, 7 सत्तू 49 और 4 पंजू 20। कितना आ गया? 64 49 20। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही है, 64 49 20। ठीक है भाई। और यार एक और तरीका था, इतना भी आपको नहीं करना। चलो मैं और बताता हूं आपको, मजा उनको आएगा इस तरीके में जो मैं बता रहा हूं जिन्होंने रेशियो चैप्टर पढ़ा है। ये भी नहीं करना आपको। देखो यहां से भूल जाओ, सी नाम का भी कोई यहां पर व्यक्ति है। आप केवल 2 लोगों पे फोकस करो, केवल इन दोनों पे। इन दोनों का रेशियो तो बता सकते हो मुझे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 8 अट्ठे 64 और 7 सत्ते 49। तो जो 3 लोगों का रेशियो दिया हुआ है उनमें से पहले 2 लोगों का रेशियो 64 49 होना चाहिए। 8 अट्ठे 64, 7 सत्ते 49। जो 3 लोग हैं उनमें से पहले 2 का रेशियो 64 49 जिसमें नहीं है वो ऑप्शन हटा दो। 49 64 उल्टा है, 20 64 है ही नहीं, 20 49 है ही नहीं। 3 ऑप्शन हटे, चौथा सही हो गया। हमें 3 गलत ऑप्शन ढूंढने हैं बस, कोई एलसीएम नहीं लेना। ये तरीका भी इसमें हटा दो, ये जो हमने किया। बस 2 का रेशियो लो। मान लो अगर 2 ऑप्शन हो जाते तो फिर मैं इन दोनों का रेशियो ले लेता, एक तब भी हट जाता। अच्छा ऐसे ही निकाला, क्या बात है, तुम तो मुझसे भी तेज हो रहे हो। ये सवाल करिए तो जल्दी से, बताओ जल्दी से इसका जवाब क्या होगा। 3 साझेदार एक व्यवसाय में लाभ को 6, 8, 9 के रेशियो में बांटते हैं, प्रॉफिट यानी कि लाभ को। उन्होंने क्रमशः 14 महीने, 8 महीने, 7 महीने के लिए पैसा लगाया। तो बताइए उनके निवेश का रेशियो, उनके द्वारा लगाए गए पैसे का रेशियो, अनुपात बताना है। अपने XYZ तीनों को मान लो और अपने जो मैंने आपको स्टेप बताए हैं उन्हीं के हिसाब से चलना है। पहला स्टेप होता है कैपिटल का, पूंजी का, वही पूछा उसने, डैश डैश डैश। दूसरा होता है टाइम का, कितना दिया हुआ है? 14, 8 और 7। और तीसरा इन दोनों की गुणा करके प्रॉफिट का होता है, जो कि हमें दिया हुआ है 6, 8 और 9। ठीक है बच्चा। अब हमें पता है कि कैपिटल बराबर होता है लाभ बटे समय। तो लाभ कितना है? 6 और समय कितना है? 14। लाभ कितना है? 8, समय कितना है? 8। लाभ कितना है? 9 और समय कितना है? कितना है ये? 7, सॉरी, समय कितना है? 7। बता दो यार इसका आंसर, तो अभी तो करके आए इसको भाई। 8 बटे 8 को तो आप लिख सकते हो 1 by 1, 8 से कट रहे हैं। अब आप इनमें किन्हीं 2 का रेशियो देख लो, किन्हीं 2 का, इन दोनों का देख लो। तो आप कहोगे 6 रेशियो 14 एकम 14, तो 2 तिया 6, 2 सत्तू 14। तो जिस ऑप्शन में 3 7 का रेशियो नहीं होगा वो मेरा आंसर नहीं होगा। 3 7 का रेशियो जिसमें नहीं होगा, देख लो 3 7 का रेशियो किसमें नहीं है। इसमें है क्या 3 7 का? नहीं। ये तो 6 8 है, नहीं बनेगा 3 7 का। ये 3 7 नहीं बनेगा, केवल यही हमें मिला ऑप्शन नंबर ए। 3 गलत ऑप्शन ढूंढने हैं, चौथा अपने आप सही हो जाएगा। यानी कि इस रेशियो को आप सॉल्व करोगे तो आपको 3 7 9 मिल जाएगा। ठीक है भैया। आप ओवरऑल कह सकते हो 379, या फिर आप कह सकते हो 7 एकम 7 6 42, 14 सत्ते 98 एकम 98 और 14 एकम 14 निम्न 126, उसका रेशियो ले लेना। या फिर आप कह सकते हो 14 और 7 का एलसीएम, 14 सिंपल होता है, 14 को तीनों में गुणा कर दो। बहुत सारे तरीके हैं। ये सवाल बताइए, कल हम इस चैप्टर को एंड कर देंगे भाई, कल फ्राइडे है ना। हाँ कल हम इस चैप्टर को एंड कर देंगे और कल मैं आपको फिर, हालांकि इस चैप्टर से क्वेश्चन थोड़े से कम पूछे जाते हैं लेकिन फिर भी प्रीवियस ईयर में जो जो भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं वो मैं आपको दे दूंगा। कम ही पूछे गए हैं फिर भी, वो लेवल
पार्टनरशिप का जीडी में बनता ही नहीं है, आज तक का रिकॉर्ड है। तो बहुत टफ लेवल तक हम जाएंगे भी नहीं इस चैप्टर में, क्योंकि बहुत बड़े बड़े सवाल भी होते हैं बोर्ड भर भर के, तो जीडी में आज तक आए भी नहीं और ना ही आएंगे। तो इसका मैं बेसिक टू मॉडरेट लेवल आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर का। हाँ, कल लास्ट हो जाएगा, छोटा चैप्टर है। ए और बी ने क्रम से 45,000 और 60,000 का निवेश किया। ए ने 8 महीने के लिए और बी ने 6 महीने के लिए बिजनेस में पैसा लगाया। कुल लाभ 36,000 है, 21 है। ये तो बच्चों वाला सवाल है, बच्चों वाला सवाल है। तो स्टेप वाइज चलना है बस, अपना स्टेप ध्यान रखना। पहला स्टेप कैपिटल यानी कि पूंजी का होगा। तो ए ने लगाया 45,000, बी ने लगाया 60,000, तो 15 तिया 45, 15 चौकू 60। दूसरा स्टेप होता है समय का। ए ने कितने समय के लिए लगाया? 8 महीने, बी ने लगाया 6 महीने, 2 तिया 6, 2 चौकू 8। तीसरा स्टेप होता है लाभ, जो कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, 4 तिया 12, 4 तिया 12, यानी कि 1 1, आधा आधा। कोई भी रेशियो अगर 1 1 आया ना, तो उसका मतलब समझ जाना वो आधा आधा होगा। कोई भी रेशियो 1 1 हुआ तो समझ जाना आधा आधा। तो कह रहा है कि कुल लाभ जो है वो 36,000 रुपए है, और रेशियो कितना है? 1 1। तो 36,000 का मतलब है 18,000 यहां और 18,000 यहां। या तो आप ऐसा कर लो, 1 और 1 2 यूनिट 36, 1 यूनिट 18, ऐसे कर लो। या फिर थोड़ा सा अपने आप को अपना स्टैंडर्ड बढ़ाओ कि अगर 36,000 लाभ है और 1 1 में बांटना है तो आधा आधा बांट दो, 18,000 18,000। ऑप्शन बी। इस पे आएंगे जरा,